हेलो नमस्कार साथियों, रीजनिंग की सफलता सीरीज में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रीजनिंग की सफलता सीरीज के अंतर्गत हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 में जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हुए थे उन सभी शिफ्टों के रीजनिंग के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देख रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न है जो सिलोजिज्म चैप्टर से पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसका आपको बहुत सबसे सरल तरीका बताया है। देखिए यहाँ पर कुछ कंप्यूटर फोन है तो कुछ दिया हमने, जहां पर कुछ लिखा मिले वहां आपको 50-50 दोनों को रुपए दे देना है, ठीक है। और जहां पर आपको सभी लिखा मिले वहां आपको 100 और 50 में बांटना है, ठीक है। और जहां पर सभी लिखा मिले वहां भी आपको क्या देना है, 100 और 50 में बांटना है, ठीक है। वैसे ही आपको सब निष्कर्ष में लिखना है। देखिए यहाँ पर कुछ लिखा तो 50 और 50 में दे दिया, सभी मिला यहाँ पर तो हमने 100 और 50 में दे दिया, और यहाँ पर भी कुछ ले तो 50 और 50 में दे दिया, ठीक है। तो पहला वाला निष्कर्ष क्या दिया, कुछ आईपैड कंप्यूटर है। तो देखिए कुछ आईपैड कहाँ दिया, और कथन वाले तीसरे वाले कथन में दिया गया, ठीक है। तो देखिए कुछ आईपैड कंप्यूटर है, तो देखिए कंप्यूटर पहले वाले कथन में है, तो देखिए दूसरा और तीसरे कथन में से हम दूसरे वाले कथन पर जा सकते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेटर कॉमन शब्द है और दोनों का योग 150 हो रहा है, ठीक है। 150 हो रहा तो हम एक कथन से दूसरे कथन पर जा सकते हैं, और इन दोनों में फोन कॉमन है तो हम दूसरे वाले से पहले वाले पे भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला वाला निष्कर्ष क्या हो जाएगा अपना, ठीक हो जाएगा, ठीक है। और हमने दोनों का किराया भी चेक कर लिया है। यहाँ पर आईपैड 50 है, यहाँ पर भी आईपैड 50 है, यहाँ पर भी कंप्यूटर 50 है, यहाँ पर भी कंप्यूटर 50 है, ठीक है। अब देखिए सभी कैलकुलेटर फोन है, तो देखिए सभी कैलकुलेटर फोन है, तो देखिए सभी कैलकुलेटर यहाँ पर दिया, और जब यहाँ घर के अंदर वस्तु है तो आपको दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर कैलकुलेटर कितना दिया था, 50 दिया था, तो आपको दूसरे घर जाना ही नहीं पड़ा, तो 50 दिया है, यहाँ पर 50 दिया, यहाँ पर 100 दिया, हो भी नहीं सकता, ठीक है। तो गलत हो जाएगा दूसरा वाला। अब देखिए कुछ आईपैड फोन है, तो कुछ आईपैड फोन है, तो देखिए कुछ आईपैड कहाँ दिया, तीसरे वाले कथन में फोन, दूसरे वाले कथन में कैलकुलेटर कॉमन, दोनों का 150 हो रहा है, एक कथन से दूसरे कथन पर जा सकते हैं, तो तीसरा वाला निष्कर्ष आपका ठीक हो जाएगा। तो देखिए केवल निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में इतना। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो आपको अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार इनको क्रम से व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो देखिए IN से ए बी स्टार्ट है, 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 ठीक है। ए इसमें S है, S हमारा सबसे लास्ट में आता है, S भी लास्ट में आता है, S भी लास्ट में, D थोड़ा पहले आता है लेकिन D के बाद E आता है, ठीक है। तो पांचवा वाला पहले आ जाएगा, फिर E आता है, उसके बाद तो 2 आ जाएगा। अब देखिए इन तीनों वजह के लिए S दिया है, देखिए इनमें S दिया, इसमें S दिया, इसमें S दिया, इसमें, लेकिन S के बाद इसमें I दिया, इसमें T दिया, इसमें I दिया। तो देखिए I पहले आता है, अब पहले और चौथे वजह कहेंगे D पहले आता है, D बाद में आता है, तो पहला वाला आ जाएगा, फिर चौथा आ जाएगा, फिर तीसरा पहुंच जाएगा, ठीक है। आया इतना सभी को समझ में। तो देखिए 5 2 1 4 3 5 2 1 4 3 आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आया इतना समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, निकालिए इसका आंसर सभी लोग। देखिए यहाँ पर दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें जो आपको ये समीकरण दिया है इसमें आपको चारों ऑप्शन पुट करना पड़ेगा, जिस भी ऑप्शन से आपका आंसर 158 आ जाएगा, 158 यानी 158 आ जाएगा, तो भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे हम पहला वाला निष्कर्ष आपको इसमें रख के बता देंगे, इसमें क्या करना है, आपको प्लस की जगह पर माइनस करना, माइनस की जगह पर क्या करना है, आपको प्लस करना है, ठीक है। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, इसमें जैसे यहाँ पर प्लस दिया तो यहाँ पर माइनस कर दीजिए, यहाँ पर माइनस दिया तो यहाँ पर प्लस कर दीजिए, बस। आप इसको कैलकुलेशन बस आपकी अच्छी होना चाहिए, तो आप इसका आंसर बहुत जल्दी निकाल दोगे, ठीक है। यदि पहले ऑप्शन से इसका आंसर नहीं आता तो आपको दूसरा वाला ऑप्शन चेक करना है, उसके बाद तीसरा वाला भी ऑप्शन चेक करना है, उसके बाद चौथा वाला भी ऑप्शन चेक करना है, ठीक है। कर लोगे ना इस तरह के, क्योंकि हम पिछले 15 से 16 जो क्लास कर चुके हैं उसमें हर क्लास में इस टाइप के 2 प्रश्न हैं। यदि आप लोगों ने वो सारी क्लासें देखी हैं तो आप लोग इसका आंसर 5 से 10 सेकंड में निकाल दोगे। इसका आंसर आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है। इसका आंसर आप लोगों को क्या करना है, कमेंट करके बताना है, ठीक है, और जल्दी ही बताना, ठीक है। चलिए इसको भी ऐसे ही करना। देखिए यहाँ पर
नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो देखिए मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ आपको क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब कैसे रखना है इसको, भाग की जगह पर गुणा और गुणा की जगह पर आपको भाग करना है, ठीक है। तो देखिए 48 माइनस 96 भाग की जगह गुणा की जगह पर आपको भाग करना है 4 और यहाँ पर भाग की जगह पर गुणा करना है प्लस 58। अब आपका आंसर आना चाहिए 34। तो अपना पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें हमने इसका मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 4 दूनी 8 4 चौको 16 और 48 में से 24 गया, कितना बचा बताइए 24 बचा। रुकिए एक मिनट यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, ठीक है। यहाँ पर हम इसको अभी काटेंगे नहीं, ठीक है। देखिए अभी नहीं काटेंगे, अभी तो इसमें हम डिवाइड लगा ना। देखिए 48 माइनस 96 और देखिए यहाँ पर कितना लिखा बताइए। अब हमने देखिए इसको इसमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें इसको डिवाइड किया था, सही किया था ना। एक सेकंड मिटा दो, चलिए देखिए यहाँ पर इसका इसमें हमने डिवाइड किया तो 4 दूनी 8 4 चौके 16। तो देखिए 48 गुणा माइनस 24 गुणा 3 आ गया, ठीक है, प्लस 58। तो देखिए 48 24 किया 72 प्लस 58। देखिए 72 में से 48 गया, कितना बचा 4 बचा और यहाँ पर 2 24 बचा, ठीक है। माइनस का 24 प्लस के 58 तो कितना बचेगा 34 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी बताइए, कोई डाउट हो तो बोलिए। चलिए निकालिए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, पी के बाद क्यू आया, ई के बाद एफ आया, एन के बाद ओ आया, यानी +1 के फॉर्म में सीरीज आगे बढ़ रही है। तो बस आप इसको बढ़ा दीजिए, इसको बढ़ा दीजिए। देखिए एम के बाद क्या आता, एन के बाद ओ आता, ई के बाद एफ आता और आर के बाद एस आता, बी के बाद डब्ल्यू आता, ओ के बाद पी आता, यू के बाद वी आता, एस के बाद टी आता, ठीक है। ओ एफ एस डब्ल्यू पी वी, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया लॉजिक को बढ़िया तरीके से आपको बताऊंगा, बस आपको चैनल पर बने रहना, क्लास को पूरा अटेंड करना है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आप लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 में होने वाले एग्जाम में आप रीजनिंग में फुल में से फुल मार्क्स ला के दिखाओगे। और आप बता देना सर मेरे फुल में से फुल मार्क्स आए हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके फुल में से फुल मार्क्स ही आएंगे, ठीक है। बस और कुछ नहीं कहूँगा आपसे। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो अटेंड करना, वरना नहीं करना, ठीक है। चलिए निकालिए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए एक निश्चित कूट भाषा में टेबल को इस फॉर्म में लिखा उन्होंने और लार्क को इस फॉर्म में लिखा और बकेट को इस फॉर्म में लिखा, ठीक है। तो आपको बताना है क्लैट को किस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। देखिए CLARET। तो देखिए इसमें सी कहाँ लिखा है, देखिए तीसरे नंबर पर लिखा, तीसरे वाले को क्या लिखा उन्होंने प्लस लिखा। अब देखिए एल कहाँ लिखा, इसमें एल पहले पे तो हैश लिख दिया उन्होंने, ठीक है। अब देखिए इसमें ए कहाँ लिखा, ए दूसरे नंबर पर तो @ लिखा उन्होंने, ठीक है। आर को क्या लिखा उन्होंने 2 लिखा, ई को क्या लिखा उन्होंने परसेंटेज लिखा, टी को क्या लिखा उन्होंने ऐसा लिखा, ठीक है। तो कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में इतना क्लियर, कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए आगे, चलिए निकालिए आप लोग इसका आंसर। देखिए यहाँ पर 115 102 107 94 और 99 आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। देखिए 115 से हमने 8 कम किया 107 बचा, 107 से हमने 8 कम किया 99 बचा, 102 से हमने कितना कम किया बताइए 8 कम किया तो ये बचा 8 हम यहाँ पर कर देंगे तो कितना बचेगा 86 बचेगा। 86 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर, आपको बस ऐसे लॉजिक पकड़ना है, बाकी मैं आपको इतना नहीं कि आपको घुमाता रहूं यहीं पर क्लास 1-2 घंटे की करूं, वैसा नहीं है मेरा मतलब, ठीक है। आप लोगों को बस क्लास समझ में आना चाहिए और आप लोगों को लगना चाहिए कि पेपर में कैसे अटेंड करना है, ठीक है। आप ही की तरह मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ तो आप लोगों मुझे पता है कि आप लोगों को कैसे बताना है, क्योंकि लंबा तरीका बताने से क्लास तो लंबी हो जाएगी और क्लास आप लोगों का टाइम भी बर्बाद होगा। मैं आपको 10 से 15 मिनट में इतने सारे प्रश्न करा देता हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, बस आपको अच्छी तरह से अटेंड करना है क्लास को। चलिए निकालिए आप लोग इसका आंसर, बस आपको इतना करना है कि साथ साथ आपको भी सॉल्व करने की कोशिश करना है और जो मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ उसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट में दीजिए। देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमने 5 में 9 का मल्टीप्लाई किया तो 5 नाम 45 में 3 जोड़ दिया 48 आया, ठीक है।
वैसे ही हम 9 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और 3 जोड़ देंगे 30 आएगा, ठीक है। अब हमें ऐसी संख्या चाहिए जो 9 बार इसको मल्टीप्लाई करें और 3 जोड़ देने पर 57 आ जाए। देखिए 4 9 36, 3 39 आएगा, 6 ना रहे 54, तो 54 में हम 3 ऐड करेंगे तो 57 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर सभी को? चलिए निकालिए इसका आंसर आप लोग। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए C से E हुआ और T से V हुआ और U से W हुआ और J से L हुआ, ठीक है। तो देखिए C से E हुआ यानी +2 ऐड हुआ, T से 22 हुआ यानी +2 ऐड हुआ, U से 21 से 23 हुआ +2, यानी सभी में +2 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो E हमारा 5वें नंबर पर आता है, 5 में हम 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7। लेकिन आपको अल्फाबेट सीरीज नंबर सहित याद होना चाहिए। जैसे मैं बताता हूँ आपको कि E हमारा 5वें नंबर पर आता और 5 में हमने 2 ऐड किए 7 आया। डी हमारा 22वें नंबर पर आता, 22 में हमने 2 ऐड किया कितना आएगा 24 आएगा। और वैसे ही हम W 23वें नंबर पर 23 में हम 2 ऐड करेंगे 25 आएगा। L हमारा 12वें नंबर पर आता, 12 में हम 2 ऐड करेंगे 14 आएगा, ठीक है। तो 7 को हम क्या लिखते हैं G, 24 को क्या लिखते हैं बताइए X, और 25 को क्या लिखेंगे Y, और 14 को लिखेंगे N। तो G X Y N आपका ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना सभी को क्लियर? कोई डाउट हो तो बताइए सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निकालिए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखिए यहाँ पर 23 से 27, 27 से 35, 63, 83, 107 आया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना ऐड किया उन्होंने +4 ऐड किया। यहाँ पर कितना ऐड किया बताइए उन्होंने +8 ऐड किया। यहाँ पर कितना ऐड करेंगे अभी पता नहीं। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर कितना ऐड किया +20 ऐड किया, ठीक है। तो देखिए 8 4 12 12, यहाँ पर 12 और 4 16 होगा, ठीक है। 16 4 20। अब देखिए सीरीज बन गई हमारी, बस इसमें 12 ऐड कर दिए 47 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 47 में यदि आप 16 ऐड करते तो 63 आ रहा है, यानी आपका आंसर सही है, ठीक है। इस तरह आप चेक भी कर सकते हैं। तो 47 यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी? बताइए कोई डाउट? चलिए आगे। चलिए निकालिए इसका आंसर क्या है। देखिए जैसे इसमें मेघालय का संबंध शिलांग से दिया गया है, वैसे ही आपको बताना केरल का संबंध किससे होगा। तो आप लोगों को पता है कि मेघालय की राजधानी क्या होती है, क्या है शिलांग। तो वैसे ही केरल की राजधानी क्या है बताइए, क्या है केरल की राजधानी? आप लोग जीएस वगैरह तो पढ़ते ही होंगे। देखिए केरल की राजधानी क्या है तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था तिरुवनंतपुरम। आया था सभी को समझ में? आया? चलिए निकालिए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 17 से 2 19, 19 से 2 21, यानी +2 कॉमन की सीरीज में आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो 13 पर M, 13 में हमने 2 ऐड किया 15 आएगा, ठीक है। तो 15 लिख दिया। अब देखिए दूसरे नंबर पर देखिए O से 15 से 14 बचा, 14 से 1 कम किया 13 बचा। तो हम 17 से 1 कम कर देंगे कितना बचेगा 16 बचेगा, तो 16 लिख दिया। अब देखिए तीसरे नंबर पर क्या I से +2 ऐड किया तो 11 आ गया, 11 में 2 ऐड किया 13 आ गया। तो +2 के फॉर्म में तीसरा वाला पार्ट आगे बढ़ा, तो +7 5 ये हमारा 5वें नंबर आता, 5 में हमने 2 ऐड किया 7 आएगा, तो 7 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए लास्ट वाले में क्या हो रहा है -1 कॉमन चल रहा है, तो B हमारा 22वें नंबर पर 1 कम किया 21 आएगा, ठीक है। तो देखिए 15 पर हमारा O, 16 पर हमारा P और G हमारा 7वें नंबर पर, U हमारा 21। OPGU आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ दिया? ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? क्लियर सभी को? बताइए यहाँ तक। तो चलिए एक सवाल मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए देता हूँ, तो इसका आंसर आपको कहाँ देना है? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए क्या है? होमवर्क है। यदि नहीं बनेगा तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है, मैं आपको अलग से इस सवाल का एक क्लिप दे दूंगा, उसमें आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो बस आपको कमेंट करने की जरूरत है, बस वो कुछ नहीं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा लॉजिक बता दूं, इसमें कुछ नहीं हो रहा। देखिए इसमें क्या हो रहा है +2 सभी में ऐड होता जा रहा है, ठीक है। +2 सभी में ऐड हो रहा है, आपको बस इतना करना है, ठीक है। आएगा +2 ऐड भी हो रहा है, +-2 कॉमन भी, यानी -2 भी हो रहा है कुछ वर्डों में, तो बस आपको चेक करना है, ठीक है। किसमें +2 कॉमन ऐड हो रहा है, किसमें -2 कम हो रहा है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि इसमें जितने भी स्वर हैं, स्वर से -2 कॉमन हो रहा है, -2 कम हो रहा है, ठीक है, कॉमन नहीं। और जितने भी व्यंजन हैं उसमें +2 ऐड हो रहा है, तो बस आपको ऐसे ही चेक करना है, ठीक है। और बाकी आपको कुछ भी अलग से दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं है। तो आप लोग इसका आंसर निकाल दोगे ना? कौन कौन निकालेगा? सभी लोग निकालना, ठीक है। यदि आप लोगों को SSC GD 2024 में यदि वर्दी पाना ही है, तो आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ही पड़ेगा,
तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।